राजधानी लखनऊ के ग्राम सिकंदरपुर अमोलिया मैदान में भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा मानसिंह के द्वारा बहुत बड़ा किसान मजदूर महापंचायत किया गया, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा भारत और गोसाईगंज अधिवक्ता एसोसिएशन लखनऊ किसानों के सम्मान में अधिवक्ता मैदान में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोदय संयुक्त किसान श्रमिक मोर्चा की किसान महापंचायत में भारत के किसानों श्रमिकों की निम्नलिखित प्रार्थना पत्र भेज दिया गया है। महापंचायत में 42 राज्यों से राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे, हरियाणा पंजाब से राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं। भारी संख्या में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 33 गांव के किसान महापंचायत में पहुंचे हैं। जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश रावत लखनऊ, संदीप यादव युवा मंडल अध्यक्ष लखनऊ, राम लखन रावत मंडल अध्यक्ष व निजी सचिव राम सेवक रावत, प्रदेश प्रवक्ता हौसला प्रसाद, तहसील अध्यक्ष मोहन लालगंज, राम सिंह प्रधान बीरमपुर, भारी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। मीडिया के माध्यम से दादा मानसिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि हमारी मांगे अगर मान ली गई तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो किसान रोडों पर उतरेगा। किसान बहुत परेशान हुए। एलडीए और आवास विकास के अधिकारियों से किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहता है। किसान कोई बड़ा कदम उठा सकता है। आज किसान मजदूर महापंचायत आज सिकंदरपुर अमोलिया गांव में इसका आयोजन किया गया। यहाँ क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा किसान एकत्रित हुए। मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ, जो इनके आवास विकास एलडीए प्राइवेट जो दो बिल्डर हैं, किसी भी कीमत पे क्षेत्र का किसान जमीन नहीं देगा। वो अपनी जान देने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी कीमत में वो अपनी अचल संपत्ति वो देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई उसकी अचल संपत्ति है। इसके लिए किसान को जो संघर्ष करना पड़ेगा, किसान हर तरीके से तैयार है। परिचय बताइए अपना। मेरा नाम मोहित डेविड है। मैं इसी सिकंदरपुर अमोलिया का रहने वाला हूँ और ये किसान महापंचायत सिकंदरपुर अमोलिया के इसी क्रिकेट मैदान में की गई, जहाँ पर देश के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष कई जिलों से कई प्रदेशों से पहुँचे। मानसिंह दादा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से कई राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ इस पंचायत में पहुंचे और हमारे 33 गांव का किसान इस सिकंदरपुर मैदान में इस पंचायत में पहुंचा, क्योंकि एलडीए और आवास विकास हमारे 33 गांव की जमीनें लेना चाहता है, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे, जान दे देंगे मगर जमीन नहीं देंगे। ये एलडीए के और आवास विकास के अधिकारी कान खोलकर सुन ले। पूरी तरह से आज भारी संख्या में कम से कम 5 से 10 हजार किसान यहाँ पर एकत्रित हुआ। 33 गांव का कसम खाई है, जब तक हमारी या तो मान ले 1894 का एक्ट हम नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अंग्रेजी शासन का एक्ट लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमारी अगर मांगे नहीं मान रहे तो सड़कों पे खून बहेगा, गोली चलेगी। हम लोग खाने को तैयार हैं, लेकिन जमीन नहीं देंगे। जब सन 2013 में ये कानून बना है कि 80% अगर 80% किसान जमीन देने को तैयार हो तब जाके अधिग्रहण किया जाए, और यहाँ किसान 5% भी क्षेत्र का तैयार नहीं है, फिर भी जबरदस्ती जमीन को छीनने का काम, कब्जा करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए अगर किसान को खूनी संघर्ष करना पड़ेगा। अगर सरकार ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा तो किसान इस चीज के लिए भी तैयार है। ये सरकार अभी कान खोल के सुन ले, ये कृषि प्रधान देश है, ये कृषि प्रधान भारत देश है। किसान किसी भी अभी इनके पास उत्तर प्रदेश के वर्तमान सरकार में जो बैठे मुख्यमंत्री हैं, इनके लिए आवास विकास एलडीए प्यारे हो सकते हैं, लेकिन ये जो किसानों के साथ इनका जैसा व्यवहार है, इसका खामियाजा भी आने वाले समय में यही भोगेंगे। चाहे हमारी बातों को सुनने की हम लोगों के लिए, और जिस तरह आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं, उस तरह बड़े बड़े जो स्तंभ है, चौथा स्तंभ जिसको बोलते हैं देश का, प्रेस मीडिया, उसको भी आना चाहिए हमारी बातों को। आज हम लगभग 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और कई बार ये आंदोलन हमारा जो है कई तरीकों से फेल किया गया। आप राकेश भैया और न्यूज 30 डेज जितने भी हम लोग के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद और जय जवान जय किसान। अभी 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का दादाजी आज महापंचायत हुई, इसके बारे में बताइए। ये महापंचायत भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुई है। यहाँ के किसान अपनी जमीन जो है वो नहीं देना चाहते हैं। वो प्रशासन को एक ज्ञापन दे दिया है
8 सूत्री ज्ञापन है जो प्रशासन को दे दिया है। ये भी चेतावनी दे दी है, अगर उसने हमारी बातें नहीं मानी, खुले मन से बात नहीं किया, तो हम सड़कों पे भी उतरने का काम करेंगे, जो कि 21 दिन का समय दिया। सर अपना परिचय बताइए। मैं सरदार गुरमुख सिंह अन्नदाता किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया से, पंजाब से आया हूँ। इसी आज पंचायत 5 तारीख की जो पंचायत रखी थी मानसिंह ने यहाँ रखी थी, इनके बुलावे पर हम आए हैं कि यहाँ किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है। जो प्रशासन है वो दबाकर किसी तरह से भी पुराने रेटों पर जमीन खरीद रहा है, वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उसी माध्यम से आज मीटिंग थी। भाई बिल्कुल जैसे बता रहे हैं कि 11 मेंबरी कमेटी बनाई गई है, 11 मेंबरी कमेटी से वार्तालाप करके और किसानों की सहमति के साथ वो जो है जमीनें उनकी अगर वो देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो जो उनका भाव होगा वो तय होगा भाव। ये नहीं है कि भाई किसानों को जो प्रशासन का अपना दबाव के हिसाब से कोई काम कर लेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम बिल्कुल SKM जो हमारा मोर्चा है, बिल्कुल यहाँ मैं इसी काम के लिए आया हूँ और मैं इनके साथ हूँ। जो वार्तालाप इनकी सरकार के साथ होगा उनके साथ हम सहमत हैं, अगर ये सहमत है तो हम सहमत हैं। दूसरी पता है कि आज 40 दिन से मरण वर्ष में बैठे हुए हैं, उनका कोई पता नहीं वो कब यहाँ दुनिया से कूच कर जाए। तो सभी मैं किसान भाइयों से भी ये भी अनुरोध करता हूँ कि भाई जो SKM का वहाँ जो हमारा एक वहाँ शहीद होने के कतार पे आज लोगों के, किसानों के, मजदूरों के लिए जो एक मरण अक्षर पर बैठा हुआ है, उसके MSP गारंटी कानून बनवाने के लिए उसका अंदर भी ज्यादा से ज्यादा जो है वहाँ लोग भी वहाँ पहुँचे। जिसमें डॉक्टर सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर सुनिए, डॉक्टर हाँ दादा बताओ। डॉक्टर सलीलम अभी जो है जो हमारा 200 किसान संगठनों का मोर्चा है उसकी तरफ से ही हम लोग वैधानिक लड़ाई लड़ने के पक्ष में हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर है। यहाँ जो बताया जा रहा है सिर्फ किसान मोर्चा भारत, ऐसा कुछ नहीं। ये जो है मुझे मत किसी का ये समझ लीजिए, बताया तो आप समझ लीजिए।